बच्चों, तीसरी कक्षा में आपने खेले करे सीखे पुस्तक का अध्ययन किया था और इस वर्ष भी हम चौथी कक्षा में खेले करे सीखे पाठ से जो विषय है इससे हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आपको नई नई वस्तुएं बनाना, गीत गाना, कहानियाँ सुनना और खेल खेलना बहुत पसंद आता है और इसके साथ साथ तुम्हें वाद्य बजाना, नृत्य करना तथा चित्रकारिता करना, रंग भरना और नए नए खेलों की खोज करना ये भी बहुत पसंद होता है। बच्चों, इस विषय में हम ये सब सारी चीज़ें इस पुस्तक खेले करे सीखे के माध्यम से सीख पाएंगे। विविध शारीरिक हलचलें करना, नए खेल और स्पर्धाएं, राखियाँ, चक्री, विदूषक बनाना, आकाशदीप बनाना, कागज़ के लिफाफे, फूलों की मालाएं, कथा कहानी, संवाद, कविता, पहेलियाँ, रंग कार्य, शिल्प कार्य, इसके साथ साथ वाद्यों की पहचान कराना, ये सभी इस पुस्तक के द्वारा संभव है। बच्चों, इसमें हम बहुत सारे उपक्रम करने वाले हैं और आपको इससे बहुत आनंद मिलने वाला है। कुछ वस्तुएं जो कि तुम दूसरों को उपहार के स्वरूप में देना चाहते हो, वे भी चीज़ें हम इसमें बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, चलो हम अब इस पुस्तक की तरफ चलते हैं। ये आपके किताब का मुख्य पृष्ठ है, जिसे कितने सुंदर माध्यम से बनाया गया है। इसमें आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं और वो बच्चे कितने खुश हैं, इस पुस्तक का वाचन करने के लिए कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलो बच्चों, अब हम इस पर पुस्तक के प्रथम अर्थात पहले पाठ की तरफ चलते हैं, जो कि है स्वास्थ्य, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जो कि आपकी पहला जो पॉइंट दिया गया है 1.1 अर्थात मेरी दिनचर्या, जिसमें चित्रवाचन है और इसमें आपको आपकी दिनचर्या मतलब आप रोज़ जो काम करते हो उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, चलो हम इसे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आप सुबह से उठकर रात के सोते वक्त तक कौन कौन से कार्य करते हो, इसमें हर चीज़ बताई गई है। जैसे यहाँ पर बच्चा सुबह उठा है, ठीक है, सुबह उठने का कार्य, फिर ब्रश करने का कार्य, नहाने का कार्य, नाश्ता, इसके बाद सामान लाना, इसके साथ साथ व्यायाम, पढ़ाई लिखाई, इसके बाद बागवानी का कार्य, जो आपके घर के लोग करते हैं, साथ साथ आपके साथ साथ और भी लोग करते हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य भी करते हैं, वो भी इसमें बताया गया। जैसे यहाँ पर देखो माँ है, सब्जियाँ साफ़ कर रही है, यहाँ पर बच्चा खेल खेल रहा है, यहाँ पर बच्ची जो है अपनी दादा दादी की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बच्चे पाठशाला में जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर शाम का अंतिम कार्य सोने का है। तो यहाँ पर आप कौन कौन से कार्य करते हो पूरे दिन में, उसके चित्र बताए गए हैं। तो ये आपके दिनचर्या के अनुसार बताया गया है, दैनिक कार्य के अनुसार बताया गया है। इसके साथ साथ बच्चों, इस पाठ में हमारे जीवन में जल्दी सोना, शारीरिक स्वच्छता, संतुलित भोजन, खेल और व्यायाम का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जब हम जल्दी सोकर उठते हैं, सुबह उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक है। जल्दी सोकर उठना चाहिए। इसके साथ साथ हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए, स्नान रोज़ करना चाहिए, नहीं तो जो धूल गंदगी रहती है हमारे शरीर पे चिपकी रहती है, जिससे हमें त्वचा के रोग हो सकते हैं। हमें संतुलित आहार की अत्यंत आवश्यकता होती है। व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे तन मन में स्फूर्ति बनी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों देखो, पढ़ाई लिखाई बच्ची रोज़ करती है, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करना ही चाहिए, जो रोज़ आप करते ही हो। आप अगर इसे दिन में अच्छे से 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपका जो भी पुनरावर्तन है अच्छी तरह से हो जाता है इस विद्यालय के अलावा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ देखो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, जो कि आपको रोज़ जाना चाहिए। ऐसे कि एक दिन गए एक दिन नहीं गए, ऐसा विद्यालय में नहीं करना चाहिए। आपको रोज़ विद्यालय ज़रूर जाना चाहिए। इस समय कोरोना काल है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ऑनलाइन कक्षा में रोज़ आते हो तो वो भी आपके विद्यालय आने के बराबर हो जाता है। आपको रोज़ विद्यालय ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर आपको दादा दादी अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी की मदद करते रहने चाहिए, ठीक है। उनकी उम्र के अनुसार वे हर कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए आप उनकी मदद कर सकते हो। अपना आसपास का पर्यावरण ठीक ठाक रखने के लिए आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है। इसके साथ साथ आप अपने घर में मम्मी की भी मदद कर सकते हो हर कार्य में। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर लड़की का चित्र बताएगा तो सिर्फ लड़की ही मदद करे, ऐसा नहीं है। आपको अपने मम्मी की, पिताजी की, सबकी मदद हर लड़का लड़की को करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके जीवन में खेल का भी बहुत महत्व है। खेल हमें रोज़ कुछ समय तो खेल खेलना ही चाहिए। और हर कार्य करने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपको समय पर सोना चाहिए, नहीं कि देर रात तक टीवी देखते रहो, और उससे हमारी आँखों को और हमारे शरीर को भी परेशानी होती है। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो समय दिया गया है जो घड़ी के अनुसार है। यहाँ पर आपको समय के अनुसार कार्य करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कार्य करने हैं। सुबह जल्दी जागना चाहिए। इसके साथ साथ प्रातः कर्म से निवृत्त होना चाहिए, मतलब टॉयलेट बाथरूम जो भी आपको करना है, ब्रश करना है, वो सब करना चाहिए। दांत मांजना, योगासन, सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। रोज़ योगासन और सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। इसके बाद स्नान करना अर्थात नहाना चाहिए। कपड़े पहनना, आपको रोज़ धुले हुए कपड़े और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जलपान करना अर्थात नाश्ता करना चाहिए। आपको समय के अनुसार नाश्ता करना चाहिए। विद्यालय जाना, पढ़ाई करना, घर की साफ़ सफाई करना, मैदान में खेलना, माता जी की सहायता करना, बड़ों के बताए गए कार्य करना, विद्यालय का गृह कार्य करना, रात में भोजन करना और जल्दी सोना, ये आपके दैनिक कार्य में होना चाहिए। ये सारे कार्य आप करते ही हो, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होता है कुछ बच्चे नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं टॉयलेट अगर नहीं टाइम पे लगे तो टॉयलेट आपको समय के अनुसार जाना ही चाहिए। अगर आपको टॉयलेट नहीं भी आती है तो भी आपको जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका दैनिक दिनचर्या बन जाता है, तो फिर आपको समय पे टॉयलेट बाथरूम आएगी, ठीक है। दांत मांजना और दांतों की सफाई करनी चाहिए, नहीं तो कीड़े लगने का डर रहता है। व्यायाम करने से आपको स्फूर्ति बनी रहती है। स्नान करना मैंने आपको बताया पहले ही, स्नान करने से शरीर में जो धूल मिट्टी लगी रहती है वो साफ़ हो जाती है, नहीं तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। नाश्ता समय पे करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी, हमें ताकत नहीं मिलेगी। समय पे विद्यालय जाना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप घर में साफ़ सफाई का कार्य भी कर सकते हो। साफ़ सफाई अर्थात तो अगर आप बहुत छोटे हो तो ये नहीं कि हर समय झाड़ू पोछा लेके खड़े रहोगे, लेकिन इसके अलावा साफ़ सफाई मतलब जैसे आप विद्यालय से आ रहे हो और कुछ बच्चे होते हैं आने बराबर बैग इधर फेंका, जूता उधर फेंक दिया, कपड़े इधर उधर फेंक दिए, तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और मैदान में खेलना, थोड़े समय ज़रूर खेलना चाहिए, और मैदान में खेलकर आने के बाद आपको अपने हाथ पैर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसके बाद अपनी मम्मी की सहायता भी कर सकते हो आप। अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बताए गए कार्य कर सकते हो। इसके साथ साथ विद्यालय का जो होमवर्क है वो करना चाहिए। फिर रात में समय पर भोजन करना चाहिए और फिर जल्दी सो जाना चाहिए। देर रात तक हमें नहीं जगना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको पूरा जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आपको क्या करना है, आगे एक सारणी दी गई है जिसमें कि आपकी कृतियाँ के अनुसार आपकी दिनचर्या जो है समय सारणी आपको बनानी है। यहाँ पर आपकी पुस्तक में एक समय दिया गया था प्रातः 6 बजे, मैंने आगे कुछ समय दिया और आपको बाकी का समय यहाँ पर डालना है।
और फिर आपको दिनचर्या निश्चित करनी कि आप उस समय क्या कार्य करते हैं। जैसे सुबह 6 बजे यहाँ पर बताया सुबह नींद से जाग जाता हूँ, तो इस समय वो बच्चा जो बताया गया वो सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो वहाँ पर लिखा है सुबह नींद से जाग जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप अपनी दिनचर्या में क्या कार्य करते हो। तो 6 बजे सुबह प्रातः 6 बजे मतलब सुबह अक्सर 6 बजे लोग जग जाते हैं। यहाँ पर लिखना है कि आप सुबह नींद से जाग जाते हो या सुबह उठ जाते हो। फिर 8 बजे आप क्या करते हो, तो वो कार्य लिखना है। 9 बजे आप क्या कार्य करते हो, वो कार्य यहाँ पर लिखना है। फिर 10 बजे आप क्या कार्य करते हो, वो कार्य यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा सारणी तैयार करना है और अपने शिक्षिका को दिखाना है।